हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी फिजिक्स वाला 2.0 सीरीज बाय टीजेएफ। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का टॉपिक करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है रे लाइट का तीन फिलोमिना मेन फिलोमिना होता है: रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। वैसे तो पोलराइजेशन भी होता है बच्चों, लेकिन आपके 12th के सिलेबस में पोलराइजेशन हट गया है। यू कैन सी द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो रिफ्रैक्शन बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। तो वो स्पेरिकल सरफेस नहीं थी बच्चों, वो ग्लास स्लैब थी। तो अब अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, वो अपन स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन रे डायग्राम को समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का रे डायग्राम क्या होगा। तो एक बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट ओ रखा है यहाँ पे। उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट की रे ट्रेवल कर रही है। यहां से ये नॉर्मल है, मेरा जो एनसी है वो नॉर्मल है। ठीक है जी। अब ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ये मीडियम मान लो मेरा रेयर मीडियम, मान लो एयर है या फिर कुछ भी रेयर मीडियम है, और ये मेरा डेंस मीडियम है। ठीक है। तो इससे लाइट जाएगी, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द सरफेस इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अपन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है जब भी कोई लाइट रेयर से डेंस में जाती है, 10th क्लास में पढ़ चुके थे अपन। तो ये लाइट गई, ये बेंड टुवर्ड्स हो गई नॉर्मल की, और ये फाइनल इमेज बनी है वो यहाँ पे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक लाइट रे है वो चल रही है, यहां से बैंड हुई और यहां पहुंच गई, ये फाइनल इमेज है। तो बच्चों इसके फिर कुछ एंगल के नाम देने पड़ेंगे। जो ये एंगल है वो इंसिडेंट एंगल कह दिया, ये एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल कह दिया, और ये अल्फा दे दिया, ये बीटा दे दिया, और ये गामा दे, ये अल्फा गामा और बीटा दे दिया, जस्ट रैंडम एंगल दे दिया। अब बच्चों आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से वो यू से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखते हैं हमेशा, इमेज की डिस्टेंस को वी से लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी डिस्टेंस हो गई यू। इमेज अपनी फाइनल बनी बच्चों यहाँ पे, तो यहां से ये डिस्टेंस हो गई वी। अब बच्चों एक बात पता होगा आपको, 10th क्लास में पता था, नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर पे जाता है। तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी ये रेडियस होगी, सेंटर और सरफेस की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होगी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना सीखो बच्चों, एक बार हाथ से प्रैक्टिस करो। एक लाइट रे को लो, उसको बेंड टुवर्ड्स करो, रेयर से डेंसर में जाती है, नॉर्मल खींचो, अल्फा गामा और बीटा एंगल दे दो, और उनके नोमेनक्लेचर दे दो, यू वी और आर डिस्टेंस को समझो। उसके बाद बच्चों अब अपन कुछ ट्राइंगल लेके इनमें से, और अपन एक फाइनल डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे, यू वी और आर में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे विद n1 एंड n2। तो उसी को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। कि स्फेरिकल सरफेस से अपन रिफ्रैक्शन हो जाता है तो उसके यू वी और आर में क्या रिलेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला अपन ट्राइंगल लेंगे बच्चों ओ एन और सी, ओ एन सी। दूसरा ट्राइंगल लेंगे एन सी आई, एन सी आई। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला मैंने ट्राइंगल लिया बच्चों ओ एन सी। तो यहां पे मेरा अल्फा एंगल था, यहाँ गामा एंगल था, यहाँ आई एंगल था। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटर्नल एंगल होता है वो दोनों के अंदर वालों के सम के बराबर होता है। दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने बच्चों एन सी और आई, यहाँ पे आर एंगल था, यहाँ पे बीटा एंगल था, यहाँ पे गामा एंगल था। तो मेरा गामा एंगल इजिकल्स टू क्या हो गया, आर प्लस बीटा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है वो दोनों के इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। अब बच्चों मेरे को टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा फाइंड आउट करना है। तो एक बार दोबारा चलते हैं उसी पे, स्लाइड पे। और टेन बीटा और टेन अल्फा, टेन गामा में अपन ध्यान से देखोगे उसमें ट्राइंगल में, तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो एनपी अपॉन यू होगा। टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एनपी अपॉन बी होगा।
वो टेन गामा एनपी अपॉन आर होगा। यू को बच्चों नेगेटिव लेना है क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है रे ऑप्टिक्स में अपन नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड की डिस्टेंस होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो ये टेन अल्फा बीटा और गामा, और छोटे एंगल होते हैं तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर होता है, टेन बीटा बीटा के बराबर होता है और टेन गामा गामा के बराबर होता है। तो मेरा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब अपन स्नेल लॉ लगा देते हैं स्पेरिकल सरफेस पे। तो ये आपको एक शॉर्टकट पता भी होगा अब तक तो, कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, तो n1 इंटू साइन आई कर दिया क्योंकि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल क्या था आई, n2 इंटू साइन आर कर दिया क्योंकि दूसरे का एंगल आर था, और आई और आर भी स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। तो n1 इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो आई की वैल्यू अगर मैं यहां से रखूं इस इक्वेशन से, तो आई क्या है अल्फा प्लस गामा, आई रख दिया मैंने अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही आर की वैल्यू यहां से रखूं गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, और मैंने एक दो तीन इक्वेशन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दी, एनपी बाई माइनस यू प्लस एनपी बाई आर, एनपी बाई आर माइनस एनपी बाई वी। तो एनपी 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 कॉमन आके कट गया बच्चों, और मैंने अंदर n1 को मल्टीप्लाई किया तो n1 माइनस यू n1 बाई आर n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। अब मैं आर आर वालों को एक तरफ ले आ जाता हूं, तो n1 को इधर ले आता हूं आर वाला, और ये n2 वाला इधर ले जाता हूं, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये बच्चों फाइनल रिजल्ट आता है अपना रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें n1 n2 थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, n2 था सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 था फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v था फाइनल इमेज की डिस्टेंस, u था ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और r था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो ये बच्चों सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ध्यान से एक बार हाथ से कर लेना तो फाइनल एग्जाम में सही हो जाएगा। Okay, बच्चों, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.